तो बच्चों कल हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज इसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है हमें? प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। क्या निकालना है इसमें? मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन निकालने से पहले सबसे पहले क्या समझना चाहिए? ब्याज क्या होता है। क्या निकालना है? ब्याज क्या होता है। ब्याज से ही हम क्या निकालेंगे? मिश्र धन निकालेंगे। तो देखो, साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज, इसका सूत्र होता है PRT बटा कितना होता है? 100। PRT बटा कितना होता है? 100। अब आपको ये पता नहीं होगा यहाँ P का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है और T का मतलब क्या है। तो मैं बताती हूँ। P का मतलब क्या है यहाँ? मूलधन। P का मतलब क्या है? मूलधन। R का मतलब क्या है? दर। और T का मतलब क्या है? समय। P का मतलब तो क्या है? मूलधन। और R का मतलब क्या है? दर। और T का मतलब क्या है? समय है। तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकाल के क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है। तो साधारण ब्याज में अगर हम क्या जोड़ देंगे? मूलधन में अगर हम साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? मिश्र धन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मिश्र धन निकल जाएगा। कहने का मतलब P में क्या जोड़ देंगे? SI जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? मिश्र धन निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसको क्या बोलते हैं? SI, सिंपल इंटरेस्ट। देखो, सबसे पहले क्या निकालेंगे? SI निकालेंगे। तो मुझे बताओ P का मतलब क्या है? मूलधन। तो मूलधन कितना दे रखा है? 1200। उसके बाद R का मतलब क्या है? दर। दर कितनी दी है? 12%। उसके बाद है T, समय। समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3 वर्ष। और बटा क्या हो जाएगा? 100। इसे सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। 2 जीरो से कितनी कट जाएगी? 2 जीरो कट जाएगी। ये कितने हो जाएंगे? बारतिया 36 गुणा 12। और ये कितने हो जाएंगे? 432 रुपये। हमें क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है? मिश्र धन। तो मिश्र धन कैसे निकलेगा? साधारण ब्याज प्लस मूलधन। साधारण ब्याज प्लस मूलधन। साधारण ब्याज कितना आया? 432। और मूलधन कितना दे रखा है? 1200। कितना दे रखा है? 1200। तो ये कितने हो जाएंगे? 1632। कितने हो जाएंगे? 1632। देखो बेटा, हमें क्या करना था? क्वेश्चन नंबर 9 में प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। 3 वर्ष बाद का क्या पूछा था? मिश्र धन पूछा था। मिश्र धन निकालने से पहले क्या निकालना बहुत ज़रूरी है? साधारण ब्याज निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक साधारण ब्याज नहीं निकलेगा तो हमारा मिश्र धन नहीं निकलेगा। अब हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता नहीं था तो मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PRT बटा 100। सिंपल तरीके से याद रखो, PRT बटा 100। P का मतलब क्या होता है यहाँ? मूलधन। R का मतलब क्या होता है? दर। और T का मतलब क्या होता है? समय होता है। मूलधन हमें कितना दे रखा था? सूत्र में मान पुट कर दिए। मूलधन हमें कितना दे रखा था? 1200 रुपये। R का मतलब था दर, तो कितनी थी? 12%। और समय कितना दिया था क्वेश्चन में? 3 वर्ष दिया था। हमने सोल्व करा, हमारा क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। इसके बाद हमने मिश्र धन निकाला। तो मिश्र धन क्या होता है? साधारण ब्याज प्लस मूलधन। अगर साधारण ब्याज में मूलधन जोड़ दे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? मिश्र धन प्राप्त हो जाता है, जो अपना कितना आया? 1632 आया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का A वाला पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब कौन सा करेंगे? इसका B वाला पार्ट करेंगे। B वाला पार्ट क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है 7500। और दर कितनी दी है? 5% वार्षिक। कितनी दी है? 5% वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष की दर कितनी है? 5%। इसके बाद क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे और साधारण ब्याज निकाल लेंगे। SI क्या है? PRT बटा 100। P का मतलब बताया था मूलधन। मूलधन कितना है? 7500। R का मतलब बताया था दर। दर कितनी है? 5%। इंटू T का मतलब है समय। समय कितना दिया?
3 बटे में क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 75, 5 तिया 15, 75 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1125। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिश्रधन। क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या बताया, अगर मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। तो साधारण ब्याज में अगर प्लस कर दे क्या मूलधन, तो हमें क्या प्राप्त होगा, मिश्रधन प्राप्त होगा। साधारण ब्याज है 1125 और मूलधन दे रखा है 7500, तो ये कितना आ जाएगा 8625। प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8625। क्या दे रखा था, मूलधन दे रखा था 7500 और दर कितनी दी थी 5% वार्षिक। इसका क्या निकाला हमने, सबसे पहले साधारण ब्याज निकाला। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, PRT बटा 100। क्या है PRT बटा 100। P का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मूलधन। R का मतलब क्या है, दर, और T का मतलब क्या है, समय। हमने इसमें मान पुट करे, मूलधन हमें दे रखा था 7500, कितना दे रखा था 7500, और दर कितनी दे रखी थी 5%, और समय कितना दे रखा था 3। जब हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया और गुणा करा तो हमारा साधारण ब्याज कितना आया था 1125। अब हमें क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है, अगर मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ दे तो हमें क्या प्राप्त होता है, मिश्रधन प्राप्त होता है। तो हमने मिश्रधन निकाल लिया, साधारण ब्याज में क्या जोड़ दिया, मूलधन, तो हमारा क्या निकल गया, मिश्रधन निकल गया। अब इसका कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर पर 280 साधारण ब्याज देय होगा। अब इसमें क्या पूछा है, किस दर पर, क्या पूछा है, आर पूछा है। क्या पूछा है, आर पूछा है। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन, 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 साधारण ब्याज देय होगा। तो ये 56,000 क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। कितना दे रखा है 56,000। 2 वर्ष क्या दे रखा है, समय दे रखा है। टी बराबर कितना हो जाएगा 2। किस दर पर, तो क्या पूछा है, दर बोले तो आर। 280 साधारण ब्याज देय होगा, मतलब ऐसा ही कितना दिया है 280 दिया है। सूत्र में मान रख देंगे और क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्व। सूत्र बताया मैंने आपको साधारण ब्याज का, SI बराबर PRT बटा 100। SI कितना दे रखा है 280, P का मान दे रखा है 56,000 और R का मान कितना निकालना है। T का मान है 2 और ये कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 0 क्या आ गया 140 बराबर 560 गुणा R। R का मान कितना आ जाएगा 140 बचा 560, 0 से 0 कट गई, 2 से 14 और 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, कितना आ रहा है 7/23। कितना आ रहा है 7/23। 23 का भाग किस में लगा देंगे, 7 में लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा कितना आ जाएगा 0.25%। क्या जाएगा 0.25%। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा था हमें, 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 साधारण ब्याज देय होगा। 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 साधारण ब्याज देय होगा।
क्या दे रखा था इसमें, मूलधन कितना दे रखा था 56,000, समय कितना दे रखा था 2, और दर कितनी दे रखी थी, दर हमें ज्ञात करनी थी, और साधारण ब्याज दे रखा था 280। सूत्र लगाया, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटा 100। क्या होता है, PRT बटा 100। हमने इसमें क्या करें, मान पुट कर दिए और सोल्व करा तो हमारी दर कितनी आएगी 0.25%। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था। क्या पूछा है, उसने कितना धन उधार लिया था। क्वेश्चन क्या है हमारा, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया। क्या पूछा है, धन मतलब क्या पूछा है हमसे, क्या दे रखा है, एस आई कितना दे रखा है 45 रुपये। कितना दे रखा है 45 रुपये, और दर क्या दे रखी है 9%। कितनी दे रखी है 9%, और टी कितना दिया है 1 वर्ष। कितना दिया है 1 वर्ष। और हमसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। क्या पूछा है बेटा, मूलधन। क्या पूछा है, मूलधन। सूत्र है हमारा SI गुणा 100 यानी कि R गुणा T। मान पुट कर देंगे मूलधन का। SI कितना है 45 गुणा 100, और दर कितनी है 9, और T कितना है 1। 9 पंजी कितने हो जाएंगे 45, और मूलधन कितना आ जाएगा 500 रुपये। कितना धन उधार लिया था 500 रुपये उधार। समझो इसे, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये क्या दिए, ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था। तो क्या पूछा है इसमें, मूलधन पूछा है। अब हमें ब्याज क्या दे रखा है 45 रुपये, दर कितनी दी है 9%, समय कितना दिया है 1 वर्ष। तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, SI गुणा 100 PR गुणा T। इसमें मान पुट करें और मूलधन कितना आ गया 500 आ गया। और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और हमारी एक्सरसाइज भी क्या होगी, कंप्लीट होगी। इसके बाद कब पढ़ेंगे, कौन सी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे। धन्यवाद।